बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हम दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, स्मोग इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो बना हुआ है और इस कदर ख़तरनाक और इस कदर शदीद स्मोग इस वक्त पंजाब के इलाकों में जो है वो पाई जाती है। ख़ास तौर पे अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर इस वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से सर फहरिस्त आपको नज़र आएगा। इंतहाई आलूदगी और यहाँ पे इंतहाई स्मोग का आलम है और यहाँ पे सांस लेना भी जो है वो मुहाल हो चुका है। तरह तरह की बीमारियां, गले की, आँख, नाक की इस कदर ये मरीज़ जो है वो सामने आ रहे हैं कि इससे पहले आपको इस तरह से शिद्दत के अंदर इसका असर दिखाई नहीं देता था। लेकिन पंजाब के अंदर स्मोक को रोकने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? हर साल की तरह स्मोक जो है वो आती है, लेकिन इसके बावजूद हमारी हुकूमत की जानब से कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं किए जाते। जबकि जब ये आपके सर के ऊपर आ पड़ती है, आपको इसका सामना करना पड़ता है, तब हम जो है ना वो इमरजेंसी की सूरत के अंदर इन तमाम इकदाम को करने की कोशिश करते हैं, जो कि किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। क्योंकि एक मसला आपको पहली दफ़ा ये पेश करने को नहीं सामने आ रहा, बल्कि हर साल स्मोक जो है वो आपको सामने आती है और इससे इतना ज़्यादा नुकसान होता है। हर बात की तरह जो है वो किसी ना किसी तरह से सिर्फ आवाम को जो है वो लॉलीपॉप दिया जाता है कि हम ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर स्मोक को रोकने के लिए क्या इकदाम किए जाते हैं, जबकि दीगर ममालिक जो है वो दुनिया के अंदर इसी स्मोक को निपटने के लिए क्या इनकलाबी इकदाम करते हैं कि उनको अगले साल इससे जो है वो कमी देखने को मिले, ना कि इसकी मिकदार में जो है वो ज़्यादा इजाफा होता जो है वो नज़र आए। दुनिया भर के मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी स्मोक जो है वो पाई जाती है। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर या भारत के अंदर ही नहीं है, बल्कि दीगर ममालिक के अंदर भी आवाम को इसका सामना करना पड़ता है। इसकी काज़ज़ के ऊपर अगर हम बात करें तो जो फॉग और स्मोक का एक कम्बिनेशन बनता है, जो कि इसके अंदर जहरीला मवाद होते हैं, जब वो आपस में मिक्स होते हैं तो स्मोक की जो है वो एक सूरत हाल पैदा होती है, जिससे सांस लेने में मसाइल आपको हो सकते हैं। इसके अलावा आंखों के अंदर जो है वो चुभन हो सकती है, आंखों की बीमारियां इससे लायक हो सकती हैं। सांस लेने से आपके गले के जो है इन्फेक्शन का आपको ख़तरा होता है और इसी तरह से बहुत सारे केसेस के अंदर मरीज़ जो है वो उनकी सूरत हाल काफ़ी जो है वो क्रिटिकल भी देखी गई है। बहरहाल सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो लाहौर में जो है इस वक्त स्मोक जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सर फहरिस्त है, दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। इसके बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुल्तान शहर जो है वो दूसरे नंबर पर है, जिसमें स्मोक की मिकदार आपको ज़्यादा मिलती है। इसमें हुकूमत की तरफ से जो इकदाम किए गए हैं, थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपके सामने पेश करूँगा, जिसमें जो है वो स्कूलों के औकातकार आपको देखने को मिला होगा कि स्कूलों के औकात जो है वो चेंज हो जाते हैं। अभी जो पंजाब के जो है दीगर अजला के अंदर जो है वो पंजाब में भी और इसी तरह के मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी जो है वो 17 नवंबर तक के लिए स्कूलों से बच्चों को छुट्टियां दी गई हैं, ताकि वो इस इन्फेक्शन से बच सकें। और इसके इकदाम जो है वो इसके औकात जो है वो भी स्कूलों के चेंज किए गए हैं। बहरहाल एक और यहाँ पे तरीका इस्तेमाल किया गया। पिछली दफ़ा जब पिछले साल स्मोक का सामना करना पड़ा था तो मौसमी बारिश जो है वो की गई थी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर हुकूमत की जानब से, जिससे जहाँ पे उस वक्त शिद्दत थी स्मोक की, जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सबसे ज़्यादा था, वहाँ पे मौसमी बारिश के जो रॉकेट है वो फायर किए गए थे और उसके बाद उसमें कमी देखने को मिलेगी। बहरहाल ये एक महंगा प्रोसीजर है और उसके बाद जो है वो सड़कों की सफाई के हवाले से जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं। सड़कों के ऊपर जो है वो गंदगी और इस तरह की जो दूसरे दूसरे चीज़ें जो कि इसका बायस बनते हैं उसको हटाया गया है और साथ ही साथ जो है वो तमीराती कामों के ऊपर भी पाबंदी आयद की गई थी। लेकिन इस दफ़ा जो है वो तमीराती जो है वो काम भी जारी है, जिसकी वजह से भी स्मोक में इजाफा होता है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि इस वक्त खेतों के अंदर जो है वो उसको वहाँ पे उसकी राख को जो है वो जलाया जाता है, जिससे आलूदगी जो है वो पैदा होती है और स्मोक के अंदर बहुत हद तक जो एक हिस्सा है वो इस एक्टिविटी का है, जहाँ पे जो जो लोग हैं वो खेतों के अंदर अपनी जो चावलों की ख़ास तौर पे जो फसलें होती हैं उनको जो है वो आग लगाते हैं। बाद में जब वहाँ से उसके चावल वगैरह उतार लिए जाते हैं, तो इस वजह से भी जो है वो स्मोक में इजाफा होता है। और साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं उनसे भी काफ़ी हद तक जो है वो हवा जो है वो ख़राब होती है, उसमें आलूदगी पैदा होती है और अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं जाके आपकी स्मोक के अंदर जो है वो उसका हिस्सा बनती है और वो इंसानी जानों के लिए नुकसानदा साबित होती है। तो ये
वो इक़दामात थे जो कि पाकिस्तान के अंदर किए जाते हैं स्मोक को रोकने के लिए। सारे के सारे जो हैं वो रवायती तरीक़ाकार के थ्रू होते हैं, किसी भी तरह से कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो कोई तैयारी नहीं की जाती। और ये आइन वक्त के ऊपर आपको यानी कि हुकूमत को ये सारी चीज़ें याद आती है कि उन्होंने इस बारे में भी सोचना। बहरहाल अगर दुनिया के दीगर ममालिक की बात करें जिसमें चीन के शहर बीजिंग के अंदर और शियान के अंदर उन्होंने क्या किया है जी, एक एयर पोल्यूशन जो इसका एयर प्योरीफाइड एक टावर होता है वो उन्होंने बनाया, जिससे वो हवा को जो है वो साफ़ करते हैं, जिससे हवा के अंदर जो मौजूद आलूदगी होती है वो ख़त्म होती है। और इसके साथ साथ जितनी हवा आपकी साफ़ सुथरी होगी वो आपकी जो स्मोग है उसमें कमी जो है वो वाज़ेह तौर पे लेके आती है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हवा के अंदर मौजूद है। और स्मोक भी जो है वो इसी तरह से हवा में शामिल होकर जो है वो इंसानी जानों के लिए ख़तरा लायक होता है और सांस लेने में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो चीन के अंदर जो है वो इस तरह के टावर बनाए जाते हैं जो कि इस तरह से प्योरीफाई करते हैं इस हवा को, और उसके बाद जो है वो उसमें ये कमी आती है। इसी तरह से शुमाली अमेरिका के अंदर यानी कि जो मैक्सिको सिटी है उसके अंदर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने क्या किया कि एक अस्पताल के बाहर जो है वहाँ पे एक 100 गज़ की एक दीवार बनाई है, ऐसी ख़ास टाइल्स वहाँ पे उन्होंने लगाई हैं, यानी कि उसका कह लें कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से तैयार किया है कि जैसे ही हवा उस दीवार से टकरा के गुजरेगी तो अल्टीमेटली वो जो है वो ऑलरेडी जो पोल्यूशन होगी उससे साफ़ हो चुकी होगी, यानी कि गुजरने के बाद जिस भी तरह से उन्होंने उसको कंस्ट्रक्ट किया है, जो डिज़ाइन उन्होंने बनाया है वो इसी तरह से बनाया है कि जैसे ही हवा उसके अंदर आएगी तो वो उसमें से जो जितने भी कह लें कि जरासीम होंगे या आलूदगी होगी वो उसको जो है वो छानबीन करने के बाद उसको आगे डिलीवर करता है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि उसके इर्द गिर्द और अस्पताल के अंदर जितनी भी उसकी फ़िज़ाई आलूदगी थी उसके अंदर वाज़ेह तौर पे उन्होंने ये मेजर किया कि वहाँ पे जो आलूदगी है वो दीगर इलाकों की निस्बत जो है वो कम है, और उसकी वजह जो है वो एक ख़ास किस्म की टाइल के साथ बनाई गई वो दीवार है जिसकी वजह से वहाँ पे आलूदगी कम होती है। और इसी तरह से वहाँ पे जो कह लें कि स्मोग है उसको भी ख़त्म करने के लिए उन्होंने इस चीज़ को जो है वो इस्तेमाल किया। इसी तरह से जो बरतानिया का शहर है लंदन में वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक तरीका जो है वो अपनी यूनिक तर्ज का एक बनाया कि उन्होंने 2016 के अंदर कबूतरों के परों के ऊपर जो है वो एक पोल्यूशन सेंसर जो कि उन्होंने बनाए और उनको वहाँ पे उनके परों के अंदर लगाया, और उसके बाद जब वो उड़े और उन्होंने जब फ़िज़ा के अंदर जब परवाज़ की तो वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को मेजर किया कि हवा के अंदर कितनी जो है वो पोल्यूशन मौजूद है और उसको किस तरह से उन्होंने मैनेज करना है, किस तरीके से उन्होंने उसको कंट्रोल करना है। इस तरीके के बाद जो है वो उन्होंने वो कबूतरों वाले तरीके से वहाँ पे सेंसर के थ्रू ये तमाम तर जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल की और उसके बाद उन्होंने दीगर इक़दामात किए। अभी ये तरीका जो है वो इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है इस हवाले से तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये अपनी तर्ज का अपनी नौइयत का एक मुनफरिद तरीका था जिसकी वजह से उन्होंने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो है वो उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। इसी तरह से जो पोलैंड का दारुल हुकूमत है वारसा, वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि फ़िज़ाई आलूदगी में कमी के लिए उन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसे चूल्हे इस्तेमाल किए जा रहे थे जो कि पोल्यूशन पैदा कर रहे थे और उससे जो है वो फ़िज़ा जो है वो ख़राब हो रही थी। तो उन्होंने तकरीबन जो है वो 1200 के करीब इस तरह के जो चूल्हे हैं जो कि बड़े बड़े जो कि हवा को इस तरह से मुतासर कर रहे होते हैं उनको उन्होंने 1200 के करीब इन चूल्हे जो है उनको ख़त्म किया, उनको जो वो काम कर रहे थे उनको बंद किया, जिससे जो है वो उनकी फ़िज़ाई आलूदगी में कमी वाक़या हुई। ये जो है वो एक रिपोर्ट में बताया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जनूबी कोरिया के एक शहर में जहाँ पे तकरीबन 61,000 जो है वो घरेलू और 4,000 से ज़ायद कमर्शियल जो है वो उन्होंने बॉयलर जो कि मुतारफ़ करवाए जो कि माहौल दोस्त थे, उससे किसी भी तरह से कोई भी आलूदगी पैदा नहीं हो रही थी। और उन्होंने ना सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए बल्कि जो है वो कमर्शली भी इस्तेमाल के लिए उन्होंने इन चीज़ों को जो बॉयलर्स उन्होंने बनाए थे उनको इस्तेमाल किया, जिससे उनकी फ़िज़ाई आलूदगी में कमी वाक़या हुई और अल्टीमेटली वो जो है वो स्मोक से जो है वो बचते रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें भारत के अंदर तो पाकिस्तान की तरह भारत में भी इस वक्त स्मोक का काफ़ी राज है और वहाँ पे भी डिस्टर्बेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुई है, लेकिन उन्होंने भी
क्या किया कि एक उन्होंने ये कह लें कि एक ऑड इवन स्कीम जो है वो मुतारफ़ करवाई। इस स्कीम के तहत उन्होंने क्या करना था कि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन को चेक किया। जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑड नंबर से होती है, उनको उन्होंने क्या किया कि वो इवन डेज़ के अंदर जो है वो महीने के जो ताक दिन हैं उस दिनों के अंदर वो गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से जिनकी इवन नंबर के ऊपर जो है वो रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, उन्होंने उसको ऑड डेज के अंदर यानी कि महीने के अंदर जो है वो आधे दिन के लिए इवन जो है वो नंबर वाली रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां चलेंगी, और उसके अलावा जो दूसरे दिन है वहाँ पे ऑड जो रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियां हैं वो भी चलेंगी। जिसके बाद इन्होंने ये महसूस किया कि इस तरह से गाड़ियों के जो इस्तेमाल है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, और उसके बाद जो है वो अल्टीमेटली जब गाड़ियां धुआं नहीं छोड़ेंगी तो इससे भी स्मोक के अंदर जो है वाज़ेह तौर पे कमी की जा सकती है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मामूली नौयत के जो इकदाम किए जा रहे हैं, किसी भी तरह से गैर रवायती तरीके को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ये जो है स्मोक अभी भी आएगी, ये जनवरी तक रहेगी, फरवरी तक रहेगी, और ये अगले साल भी आएगी। और आपको इसी तरह से जिस तरह से आप इस वक्त जो है वो स्मोक की सूरत हाल से गुजर रहे हैं, ये अगले साल भी अगर यही हमारे इकदाम रहे, वही रवायती तरीकाकार रहा, वही स्कूल बंद करने के लिए जो है वो वहाँ पे हम करके बैठ गए और उसके बाद कोई भी इकदाम नहीं किए, तो आने वाले दिनों के अंदर ये वीडियो के अंदर आपको रिकॉर्ड के तौर पे महफूज रहेगा कि आप आइंदा दिनों के अंदर भी, बल्कि आइंदा सालों के अंदर भी आपको इसी तरह से ही स्मोक का सामना करना पड़ेगा, अनटिल के हम किसी भी तरह से कोई गैर रवायती तरीका, कोई मुनफरिद तरीका, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई ऐसे इकदाम जिससे हमें फौरी तौर पे और आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले सालों के अंदर हमें इसका फ़ायदा हो, तभी हम इससे बच सकते हैं। अपनी राय का इजहार कीजिएगा, आप किस तरीके से चाहते हैं कि स्मोक को किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है, आप सजेशन दे सकते हैं, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए स्मोक से बचने के लिए अवाम को क्या मशवरा देंगे। और मेरी तरफ से ये मशवरा है कि आप इस वक्त जो है वो आप किसी भी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, ग्लासेस का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा चेहरे को धोएं ताकि आप इस खतरनाक स्मोक से बच सकें और आप किसी भी तरह से कोई भी परेशानी का जो है वो आपके लिए बायस ना बने। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।